नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मजे में होंगे। तो आइए आज की इस वीडियो में हम लोग देखते हैं कक्षा 10वीं के एनसीईआरटी गणित का प्रश्नावली 5.2 का पहला नंबर सवाल। और हाँ भैया, इससे पहले जितने भी अध्याय जितने भी सवाल है, सभी सवाल और अध्याय का वीडियो बन चुका है। उसका लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहां से आप लोग जाके देख सकते हैं, पूरा मैथ पढ़ सकते हैं। ओके, तो आ जाओ देख लेते हैं हम लोग 5.2 का पहला नंबर सवाल। करा निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए जहां एपी का प्रथम पद ए, सार्वधातुक डी और एनवा पद और ए एन है दिया। अब इसमें से जो है ए डी एन और ए एन दे रखा है, कहीं कहीं ए गायब है, कहीं कहीं डी गायब है, कहीं कहीं एन गायब है। ओके, तो हम लोग को ज्ञात करना है। अब पहले नंबर जो सवाल है उसको हम लोग देख लेते हैं। इसमें देखिए ए बराबर दे रखा है 7 और डी बराबर दे रखा है क्या 3 और एन बराबर दे रखा है 8 और ए एन बराबर कुछ नहीं दे रखा। ठीक है, ए एन बराबर कुछ नहीं दे रखा। व्हाट, सबसे पहले आप लोग को एक बात बता दूं, इस पूरे अध्याय में एक ही फॉर्मूला यूज होगा। वो फॉर्मूला क्या है, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यही फॉर्मूला यूज होगा। और सबसे पहले तो यहीं पे यूज करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे ए एन निकालना भी है, तो ए एन बराबर क्या होता है, देखो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो लिखेंगे यहाँ पे ए एन बराबर पूछ रहा है। ठीक है, ए एन बराबर पूछ रहा है। सबसे पहले देखो ए क्या है, यहाँ पे ए दे रखे ना, तो ए क्या है, ए कहाँ भाई, ए है यहाँ पे 7 प्लस एन, एन का मान क्या है 8, तो लिखेंगे 8 माइनस 1 और डी का मान क्या है गुने का 3, तो 3 लिख दो। ए एन बराबर हो जाएगा अब 7 प्लस, अब देखो ये 8 माइनस 1 तो क्या हो जाएगा 7, ठीक है, गुने 3। तो ए एन बराबर क्या हो गया 7 प्लस 7 21, ये दोनों गुना हो जाएगा। ठीक है, 7 21, तो ए एन बराबर क्या हो गया 21 और 7 जोड़ेंगे तो 28 हो जाएगा। ये राइट आंसर हो जाएगा। तो ए एन बराबर हमने निकाल लिया, पहला सवाल आपका हल हो गया। ओके, अब आ जाओ दूसरे नंबर सवाल पे। ये दूसरा नंबर सवाल देखते हैं और इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो इधर मैं घिसक जाता हूं, आप लोग ले लो। ओके, आ जाओ दूसरा नंबर सवाल। देखो यहाँ पे ए बराबर दे रखा है क्या भाई 18 माइनस का 18, ध्यान देना है प्लस माइनस पे। और डी बराबर क्या दे रखा है, डी बराबर सर कुछ नहीं दे रखा है। चलो डी बराबर कुछ नहीं दे रखा है। अब ए एन, एन बराबर क्या दे रखा है सर 10 दे रखा है शायद, हाँ। चलो ए एन बराबर क्या दे रखा है 0 दे रखा है। चलो ए एन बराबर दे रखा है 0, फिर से वही फॉर्मूला यूज करना है। ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, ए एन का मान क्या है 0, तो 0 बराबर ए का मान क्या है 18 प्लस एन, एन का मान दे रखा है 10 माइनस 1 और डी का मान क्या दे रखा है कुछ नहीं, तो डी का मान अगर कुछ नहीं तो डी लिख दो। अब 0 बराबर 18 प्लस कितना हो जाएगा, इधर इधर देखो 10 माइनस 1 तो क्या हो गया 9 और गुने हो जाएगा डी। ठीक है, अब ये 18 को इधर भी भेज सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं, माइनस में ना 18। चलो भाई अभी तो मिस्टेक हो जाता है, बहुत बड़ा बवंडर मिस्टेक। ठीक है, अब लिखो 0 बराबर माइनस 18 प्लस ये 9 गुना डी, तो क्या हो जाएगा 9d। अब ये जो 18 है इसको इधर भेज दीजिए, बराबर की साइड में 0 को इस साइड भेज दीजिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा प्लस का 18, माइनस का 18 है तो प्लस का 18। अब इधर क्या बच गया 9d बच गया। हम लोग को निकालना किसका मान, d का मान निकालना है। अगर हम लोग d बराबर लिखते हैं, ठीक है, d बराबर लिखते हैं तो ये बराबर की साइड में क्या है पहले 18 है और ये जो है d के गुणांक में क्या है 9 है। तो 9 को जब इधर भेजेंगे बराबर की इस साइड भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, गुना में है तो इधर आके क्या हो जाएगा भाग में, तो 9 दूने का 18, अर्थात d बराबर क्या निकल के आया 2। ओके, ये आंसर हो गया आप लोग का। इसी फॉर्मूला पे सबको हम लोग ज्ञात कर लेंगे। एक बार और इधर घिसक जाते देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। ओके, आ जाओ तीसरे नंबर सवाल की, ये तो दूसरा हो गया आपका। अब तीसरे नंबर सवाल की ओर आते हैं। देखो भाई तीसरा नंबर सवाल क्या दे रखा, ए गायब है भैया, ए बराबर कुछ नहीं व्हाट। और डी दे रखा है सर, डी दे रखा है कितना माइनस का 3 और एन बराबर दे रखा है 18, एन बराबर दे रखा है सर 18 और ए एन बराबर क्या दे रखा है भाई
क्या दे रखा है भाई, अच्छा -5 दे रखा है, ठीक है -5। चलो ये दिख रहा है आप लोग को, यहाँ पे दिख ही रहा होगा, टेंशन नहीं है। अब देखो ए एन बराबर जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ओके, अब देखो ए एन बराबर दे रखा 5 ना यहाँ पे, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे 5, ठीक है। आ जाओ यहाँ पे लिख लेंगे -5 बराबर ए का मान क्या है भाई, यहाँ पे देखो ए का मान कुछ नहीं, तो ए प्लस एन का मान दे रखा 18 प्लस में ही है ना, हाँ 18 -1 और डी का मान क्या दे रखा -3, ठीक। तो -5 बराबर ए का मान पता नहीं है, प्लस 18 में से 1 माइनस हुआ तो क्या बच गया 17 गुने क्या हो जाएगा -3, तो -5 बराबर ए 17 51 प्लस का 51, लेकिन ये जो रहेगा माइनस में रहेगा 51, तो एक लाइन और चल जाएंगे हम लोग यहाँ पे, तो ए प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस की हो जाएगा माइनस, यहाँ पे माइनस का 51, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये 17 माइनस में 3 था, तो 17 51, ये माइनस में 51 हो गया था। अगर हम लोग को जानना क्या है ए बराबर, तो ए बराबर लिखेंगे, इधर -5 है बराबर की साइड में, सबसे पहले 5 लिखो, या इधर भेज दो या इधर भेज दो, बात बराबर ही है, ठीक है। तो हमने ए इधर लिखे, ए बराबर -5, ये यही ना है, -5 बराबर ए, तो ए बराबर -5। ओके, अब ये जो है माइनस में है, तो बराबर की साइड में आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में 51, तो ए बराबर क्या निकल के आ जाएगा, 51 में से -5 करेंगे, प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, तो 46 हो जाएगा, ठीक है। तो ए बराबर क्या आंसर निकल के आ गया 46। ओके, कोई दिक्कत जी नहीं ना, एक बार और इसको अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। ओके, आ जाओ, तीसरा हो गया। अब चौथे नंबर सवाल की ओर चलते हैं। चौथा नंबर सवाल क्या दे रखा है यहाँ पे, -18.9 क्या ए बराबर, ठीक। चलो डी बराबर जो दे रखा है, डी बराबर दे रखा है 2.5, ठीक है। इसमें बच्चे फंस जाते होंगे, ठीक है। एन बराबर कुछ नहीं दे रखा है, व्हाट, और ए एन बराबर 36 दे रखा, नहीं 36 दे रखा ना, ए एन बराबर 36। चलो यहाँ पे लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे आप लोग देख ही रहे होंगे। चलो ए एन बराबर जो फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, तो ए एन कुछ दे रखा है 3.6 दे रखा है सर, 3.6 बराबर ए का मान क्या दे रखा है, आई होप आप लोग को दिख रहा होगा। चलो दिख रहा है ना जी, हम ही इधर हो जाते क्या है कि इधर साइड में लिखना पड़ता है इसलिए। ओके, आ जाओ, ए का मान क्या है 18 माइनस का 18.9 प्लस एन का मान कुछ दे रखा है, नहीं दे रखा है, तो एन माइनस 1 लिखेंगे, और डी का मान 2.5 दे रखा है। चलो कोई दिक्कत नहीं, अब ये माइनस का 18 जो है इसको हम लोग इधर भेज देंगे, ठीक है। तो ये देखो ए एन का मान कहाँ दे रखा था, ए एन बराबर देखो कहाँ दे रखा, ठीक है 36, ठीक है 36, इसको ऐड करना होगा, ठीक है, इसको ऐड करना होगा, पहले ये लिख लेते तब ऐड करेंगे। 3.6 ये माइनस में है तो इधर आके क्या हो जाएगा प्लस में 18.9, ठीक है। अब बराबर की साइड क्या बच गया n माइनस 1 और 2.5 ये बच गया, ठीक। अब देखो यहाँ पे ध्यान देना आप लोग, यहाँ पे जो है हम लोग इसको जोड़ देते हैं तो क्या हो जाएगा 22.5, ठीक, बराबर इधर क्या बच गया n माइनस 1 और 2.5 ये बच गया। अगर हम लोग n माइनस 1 बराबर लिखते हैं तो बराबर की साइड में क्या है 22.5 दे रखा है ना। देखो अब ये जो है 2.5 ये गुणांक में है, n माइनस 1 के गुणांक में क्या है 2.5, बराबर की साइड में भेजेंगे तो ये हो जाएगा भाग में 2.5, ठीक है। अब इसको भाग देंगे तो ये 9 मर्तबे में कट जाएगा, ठीक है। तो n माइनस 1 बराबर 9, तो n बराबर क्या हो जाएगा 9, ये जो है माइनस में 1 इधर आके क्या हो जाएगा प्लस में 1, तो n बराबर क्या हो जाएगा 10, 9 1 10, तो ये निकल गया आप लोग का आंसर। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। देखो यहाँ पे जो है मेरा फेस नहीं दिख रहा होगा क्योंकि इधर साइड में हम बना रहे हैं, ठीक है। तब देख लो यहाँ पे, इसको स्क्रीनशॉट लेना है ले लो, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग अंतिम सवाल। ओके, अंतिम सवाल बहुत ही इजी दे रखा है। चलो भाई चौथा हो गया ना,
ये हो गया। अच्छा 5वां सवाल देखता है, देखते हैं हम लोग, ठीक है, देख लो। 5वां सवाल, चौथा तो हमने कर ही दिया। 5वां क्या है, ए बराबर दे रखा है 3 5 और डी बराबर दे रखा है 0, डी बराबर 0 और एन बराबर दे रखा है क्या 105। चलो भैया बड़ा अंक दे रखा है 105 और ए एन बराबर कुछ नहीं दे रखा, ए एन निकालना है, एन बराबर वाट। ठीक है, अब देख लो यहाँ पे हम लोग हल कर लेते हैं। अब यहाँ पे ए एन बराबर जो सूत्र होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ओके, ए एन का मान क्या है, कुछ नहीं है, तो ए एन का मान कुछ नहीं तो रहने दो, कुछ नहीं है तो बराबर कर देते हैं। ए का मान दे रखा है 3.5, ए एन बराबर ही लिख दो, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, अब देखो प्लस एन का मान दे रखा है 105 माइनस 1 और यहाँ पे गुने का डी, डी का मान दे रखा है 0। ठीक, अब देखो ए एन बराबर 3.5 और प्लस है तो प्लस, अब इधर देखो इसको घटा लेते हैं तो 104। अब ये गुना हो जाएगा किससे, 0 से, ये यहाँ पे गुना करेगा डी का मान। ठीक है, तो ए एन बराबर क्या निकल के आ जाएगा 3.5, ये निकल के आ जाएगा। ये हो गया आपका आंसर। देखो भाई यहाँ पे जो है ये दोनों गुना हो गया, ध्यान देना, ऐसा नहीं कि डायरेक्ट कर दिए, ये जो है गुना हो गया। 104 गुने 0 होगा तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो बच क्या गया, सिर्फ 3.5 बच गया ए एन बराबर। तो यही आपका आंसर हो गया। यहाँ पे आप लोग को लिख देना है 3.5। ठीक है, तो आई होप आप लोग को ये समझ में आ गया होगा, और समझ में आ गया होगा तो वीडियो को लाइक कर देना है, दोस्तों के साथ शेयर कर देना है, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। पूरा मैथ आप लोग को पढ़ाएंगे, टेंशन नहीं लेना। धन्यवाद।